खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम हो जब संग हम और तुम हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशी खान और आप देख रहे हैं थैंक यू सनोफी इवेंट्स। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से सबसे कीमती तोहफ़ा है, जिसे हम अपनी लापरवाही और लाइल्मी की वजह से खुद ही मुश्किल में डाले रखते हैं। अपने लाइफस्टाइल में मनफी तब्दीलियां लाकर हम एक सेहतमंद ज़िंदगी को अपने से दूर करते जाते हैं और इसका नतीजा होता है सबसे पहले बीमारी और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस। और यही मकसद है सनोफी इवेंट्स का कि हम आपको पाकिस्तान के लीडिंग और मुस्तनद डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और फिजिशियंस से वो मालूमात फराहम करेंगे जिनको जानने के बाद आप अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजार सकते हैं। और इसी कोशिश को सराहते हुए हम कहते हैं थैंक यू सनोफी इवेंट्स बिकॉज हेल्थ मैटर्स। खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम। आइए आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट स्टोरी। ये रेहान साहब हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मुनासिब ओहदे पर फाइज हैं। दिन भर अपनी सीट पर बैठे बैठे कंप्यूटर या फ़ोन के ज़रिए अपने ऑफिस के सारे काम करना इनका रोज़ का मामूल है। खाने में बदएहतियाती की वजह से इनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से इन्हें प्यास भी ज़्यादा लगने लगी है, जिसकी वजह से इन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और साथ ही इन्हें भूख भी ज़्यादा लगने लगी है। अब अक्सर ये काम से उकता जाते हैं, थकन महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका काम भी मुतासिर हो रहा है। इनकी ये कैफियत देखकर इनके एक कुलीग ने इन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया कि कहीं इनको डायबिटीज़ तो नहीं। डॉक्टर ने रेहान साहब का शुगर लेवल टेस्ट करने और इनकी कैफियत जानने के बाद इन्हें बताया कि इन्हें डायबिटीज़ है और अब इन्हें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करके ज़िंदगी भर बाकायदगी से दवा खानी है और साथ ही अपना वज़न भी कंट्रोल करना है, जो कि मुमकिन है खाने पीने में एहतियात और बाकायदा वर्जिश से। शॉर्ट स्टोरी आपने देखी। यकीनन आपके आसपास के कई लोग इसी लाइफस्टाइल का शिकार होंगे। आइए अब सुनते हैं लोगों के कुछ कमेंट्स। आइए लोगों से पूछते हैं कि ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में ये कितना जानते हैं। आई थिंक सो कि अगर 200 से अबव हो जाए तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है और स्वीट्स खाने से या शुगर और जो भी मीठी चीज़ें हैं अगर उनको हम ज़रा खाते हैं तो उनसे डायबिटीज़ का कोई खदशा बढ़ सकता है। नॉर्मल वैल्यूज़ सर, शुगर के मर्ज़ के हवाले से आप क्या जानते हैं? किसी की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं? अगर उससे बढ़ जाए तो शुगर हो जाती है। मैं सर शुगर के मतलब को इतना जानता नहीं। शुगर का मर्ज होता मीठा खाने से, टेंशन से भी हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है कड़वी चीज़ें फ़ायदा करती हैं या नुकसान करती हैं? बिल्कुल कड़वी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। कड़वी चीज़ें क्या फ़ायदा करती हैं? कड़वी चीज़ों से यही है कि शुगर का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है और जैसे कि तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जामुन की गुठलियाँ, करेले का रस जो पानी होता है, इन चीज़ों को बाकायदा इस्तेमाल करें तो शुगर का मसला आउट हो जाता है। लोगों के कमेंट्स आपने सुने। आइए अब देखते हैं कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो ज़ियाबेट्स है, डायबिटीज़ मेलाइटस, किसी इंसान की अगर शुगर फास्टिंग खाली पेट अगर 126 से ऊपर हो गई है या 7 मिलीमोल से ज़्यादा हो गई है या नाश्ते के 2 घंटे बाद ये 185 या 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गई है या 11 मिलीमोल से ज़्यादा हो गई है, तो ये अगर उसको साथ सिम्टम है और अगर हमने ये टेस्ट 2 बार मुख्तलिफ औकात पे किया है और ये क्राइटेरिया मीट करता है तो वो पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। आइए देखते हैं मिस्टर सनी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के बारे में डॉक्टर से क्या सवालात पूछते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की कितनी इकसाम है? डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इस मुल्क में बहुत ही अनकॉमन है, जो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो आम तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में और एडल्ट्स में होती है, ये इस मुल्क के
95% डायबिटीज़ के मरीज़ों में पाई जाती है। टाइप 1 में तो इंसुलिन की बिल्कुल कमी होती है या इंसुलिन नहीं होता, इसलिए ऐसे मरीज़ों के लिए तो मैं इंसुलिन के अलावा और कोई इलाज नहीं हो। लेकिन टाइप 2 के मरीज़ ये होते हैं, इनमें या तो इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन जो इंसान के जिस्म में होता है वो सही तौर पे काम नहीं करता। तो ऐसे मरीज़ों को हम अलग तरह से दवाइयों से, इंसुलिन से, डिफरेंट तरीके से हम इनको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ किन लोगों को होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं? हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मरीज़ देखे जाते हैं, मैं ज़िक्र करता चलूँ, और पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्कों में वो मुल्क है जो अनफॉर्चुनेटली ज़ियाबतीज़ के लिहाज से दुनिया में 8वें नंबर से बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और आगे जो रेशो नज़र आ रही है, प्रेडिक्टेड रेशो, कि विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डायबिटिक्स नियर फ्यूचर। और उसकी वजह हमारे माशरे में जो टाइप 2 डायबिटीज़ की है, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा अंदाज़े ज़िंदगी है जो हम इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें बसियारखोरी, ज़्यादा खाना खाना, एक्सरसाइज की कमी और ज़िंदगी की मसरूफियत में इस तरह जुट जाना कि अपने लिए टाइम निकाल ना सकें एक्सरसाइज का। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज या वर्जिश की कमी और मोटापा और ज़्यादा खाना, ये 3 बेसिक वजूहात हैं जो विरासत के अलावा हमारे जिस्म में ज़ियाबतीज़ को आने में मदद देती हैं, यानी एक तरह से ज़ियाबतीज़ का मरीज़ बना देती हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की अलामात क्या हैं? अक्सर लोगों में ये होता है कि प्यास का लगना, भूख का ज़्यादा लगना, मगर वज़न कम हो रहा है, खाना ज़्यादा खा रहे हैं मगर कमज़ोरी पैदा हो रही है, ख़ुसूसन टांगों पे दर्द, क्रैम्प्स पड़ जाती हैं, क्रॉल जिसको कहते हैं, पाँव में दर्द हो रही है, हाथ पाँव में सुई चुभ रही है, और पेशाब का ज़्यादा आना, या कोई जिसम के ऊपर फोड़े फिरसी आ गई है, या कोई ज़ख्म हुआ, कोई फोड़ा हुआ, वो हील नहीं कर रहा, वक्त पे हील नहीं कर रहा, तो ये सब जो है ये इशारा दे रही है कि आप अपनी शुगर को चेक कराएं। जैसा कि आपने बहुत सुना होगा, लोगों को जब आंखों की कोई बीमारी होती है, कैटरेक्ट की सर्जरी कराने चाहते हैं, तो पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, या लोगों को कभी फालिज हो गया या हार्ट अटैक हो गया और उस वक्त उनका शुगर चेक होता है तो पता चलता है उनके शुगर की तो बहुत बीमारी है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनके पैरों के ज़ख्म भरते नहीं हैं और हम इनकी जब शुगर चेक कराते हैं, बहुत सारे मरीज़ जैसे डायबिटीज़ में जैसे गुर्दों की बीमारी बहुत ही कॉमन है, पता चलता है गुर्दे फेल हो गए और पता चला कि इनको तो शुगर बड़े अरसे से है। तो ज़रूरी नहीं है सारी अलामत एक मरीज़ में हो। डायबिटीज़ या तो शुगर की ज़्यादती की वजह से भी सामने आ सकती है या वन ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी सामने आ सकती है। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।